Friends, in our previous class we read lesson 6 विक्रमादित्य अ ग्रेट जज। और इस लेसन में हमने ये जाना कि एक सिंहासन था जो टीले के नीचे था, जिस पर एक चरवाहा जो लड़का था वह बैठकर बहुत बड़े बड़े फैसले लिया करता था, लोगों के झगड़े के फैसले के किया करता था। तो जब उज्जैन के राजा ने ये सुना कि कोई लड़का है जो टीले के ऊपर बैठकर फैसले किया करता है, तो उसने वहाँ पर खुदाई करवाई और उस सिंहासन को निकलवाया। फिर अपने राज्य में उसे मंगवाकर उस पर खुद बैठने का निश्चय किया। और उसने The seat was brought to the king's palace. He ordered all for 3 days fast to sanctify themselves. और उसने अपने राज्य में उस सिंहासन को बुलवाकर कहा सबको लोगों को कि आप सब 3 दिन का व्रत रखेंगे ताकि अपने आप को शुद्ध कर सकें। ठीक है। फिर he fixed 4th day for his ascendance to the seat। और वो उसने उस सिंहासन पर बैठने के लिए 4था दिन डिसाइड किया। On the 4th day people gathered to see the ascending of the king। और 4थे दिन वहाँ की पूरी जो उसकी प्रजा थी राजा की, वह सब इकट्ठे हो गए राजा को देखने के लिए कि राजा सिंहासन पर विराजमान होंगे आज। When the king was about to sit on the seat, one of the angels began to speak। और जैसे ही राजा ने उस सिंहासन पर बैठना चाहा तो एक जो देवदूत था, जो स्वर्ग का दूत था, उसने कहा, जिसने बहुत सारे 25 देवदूतों ने और उनके अपने पंख से उस सिंहासन को उठा रखा था ना, तो उन्हीं में से एक जो देवदूत था उसने राजा से कहा, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुम योग्य हो इस सीट पर बैठने के लिए? विक्रमादित्य की जो सीट है, जो उस पर बैठकर जजमेंट किया करते थे विक्रमादित्य, क्या तुम उस सीट के में बैठने योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल द किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स? क्या तुमने कभी दूसरे किसी राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश तो नहीं की जो तुम्हारी नहीं थी? द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर। और राजा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज नॉट जस्ट एज दैट ऑफ विक्रमादित्य। और राजा क्योंकि जानते थे कि उनकी जो लाइफ है वो राजा विक्रमादित्य के समान नहीं थी। ही सेड नो, आई एम नॉट वर्दी। और राजा ने क्या कहा? नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। जब राजा ने ये कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं विक्रमादित्य महाराज के जैसा नहीं हूँ, तो गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्योरीफाई योरसेल्फ। तो वो जो देवदूत थे उन्होंने कहा राजा से कि जाओ और 3 दिन का व्रत रखो और भगवान से प्रार्थना करो अपनी शुद्धि के लिए, अपने आप को शुद्ध करो। 3 दिन का व्रत रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं शुद्ध हो जाऊं। स्पोक द एंजल सडनली, द एंजल वैनिश्ड अवे। और ये इतना ही कहकर, जब एंजल ने इतना ही कहा और अचानक वह जो एंजल था, जो देवदूत था, वह गायब हो गया। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days। और जो राजा थे तब उनके जो देवदूत ने जैसा ही कहा था वैसा ही उन्होंने किया और 3 दिन का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करते रहे। एंड केम बैक टू द सीट टू असेंड। और फिर से राजा ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए फिर से प्रयास किया 3 दिन का उपवास करने के बाद। दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। और इस समय राजा को पूरा विश्वास था कि वो आज तो मैं सीट पर, सिंहासन पर जरूर बैठ पाऊंगा। बट व्हाट हैपेंड? पर क्या हुआ? एज ही केम नियर द सीट द सेकेंड एंजल स्पोक। और जैसे ही राजा इस सिंहासन के पास आया बैठने के लिए,
वैसे ही जो दूसरा देवदूत था 25 में से एक तो उड़ गया था, दूसरा जो देवदूत था उसने बोला, इफ़ यू नेवर विश्ड टू ओन रिचेस नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सिट। उन्होंने कहा, उन देवदूत ने कहा कि अगर तुम दूसरे की संपत्ति पर अगर तुम कभी भी तुमने अधिकार नहीं किया होगा अगर, तब तो तुम इस सीट पर, इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। अगर तुमने कभी किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने की, लेने की कोशिश नहीं की हो, तब तो तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो, तब तो तुम इस सीट पर बैठो। The king thought that this time also he was not worthy to sit. तो राजा ने सोचा कि इस समय भी मैं इस सीट पर बैठने योग्य नहीं हूँ। राजा ने खुद सोचा कि जो ऐसे देवदूत जो ऐसा बोल रहे हैं वैसा तो नहीं है, मैंने तो ऐसा किया है, तो मैं अभी भी इस सीट में, इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। The second angel flew away एडवाइजिंग हिम टू प्योरीफाई हिमसेल्फ। और जो दूसरे देवदूत थे वो भी राजा से इतना ही कहकर कि तुम 3 दिन का व्रत करो और प्रेयर करो, यह कहकर वो भी उड़ गए, है ना। जैसे पहले वाले देवदूत उड़ गए थे वैसे ही वो सेकंड वाले देवदूत भी उड़ गए। दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे। और इस तरह एक एक करके सारे एंजल जो थे वो राजा को एडवाइस देते और उड़ जाते कि राजा तुम इस योग्य नहीं हो कि इस सीट पर बैठो, क्या तुमने ये काम किया है। तो इस तरह राजा हर बार अयोग्य सिद्ध होता था और हर बार वह फिर से जो देवदूत थे उनको फास्ट रखने के लिए 3 दिन का और प्रेयर करने के लिए कहकर उड़ जाया करते थे। व्हेन द किंग केम नियर द सीट फॉर द लास्ट टाइम। और जब सिर्फ एक देवदूत ही बचे थे तब फिर से राजा आए वहाँ पर बैठने के लिए। तो फिर द लास्ट एंजल आस्क्ड, तो जो आखिरी देवदूत थे उन्होंने कहा, इफ़ योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड। अगर तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल इतना प्योर है, इतना शुद्ध है कि जैसे एक बच्चे का होता है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। तो तब तो तुम योग्य हो इस सिंहासन पर बैठने के लिए। अगर तुम्हारा दिल किसी बच्चे की तरह निर्मल है, बहुत शुद्ध है, साफ है, तब तो तुम इस सीट पर बैठने योग्य हो, तब तो तुम बैठ सकते हो। नो डिनाइड द किंग। तो राजा ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। नो आई एम नॉट वर्दी फॉर द सीट। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरा मन इतना निश्चल साफ नहीं है। द लास्ट एंजल फ्लू अवे सडनली कैरिंग द सीट ऑन हर हेड। और जो लास्ट जो एंजल थी वह भी यही एडवाइस उससे राजा से कहा कि तुम भी नहीं हो तो फिर मैं जा रही हूँ, यह कह करके वह सीट को अपने साथ लेकर गायब हो गई, उड़ गई। जो लास्ट एंजल थी वो। यू वुड बी नोइंग विक्रम संवत। आप सब जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। जो हमारा कैलेंडर है विक्रम संवत से ही शुरू होता है, तो आप कभी कैलेंडर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। द हिंदू ईयर विच ओज इट्स ओरिजिन टू किंग विक्रमादित्य। तो हमारे जो हिंदू वर्ष हैं वो विक्रम संवत से ही शुरू होते हैं हिंदुओं की, है ना। तो कभी कैलेंडर देखेंगे तो उसमें पाएंगे। तो विक्रमादित्य इतने महान राजा थे कि उनके सिंहासन पर कोई जो राजा था वह नहीं बैठ पाया, इस योग्य नहीं था वो। उसके विक्रमादित्य के जैसे उसके पास एक भी गुण नहीं था, है ना। तो विक्रमादित्य जो राजा थे बहुत ही महान थे, तो उनके जैसा ही राजा होना चाहिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो मानव का हृदय, मनुष्य का हृदय, वो हर तरह से पवित्र होना चाहिए, कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखेंगे और इस लेसन को बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे और रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन बाय।